बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मरियम नवाज़ ने कल उलमाए अहले सुन्नत से जो है एक मीटिंग की थी, इजलास किया था और फिर उन्होंने जिस तरह का भाषण दिया वहाँ पर उलमा का और वहाँ पर उलमा का खामोश होना, इस हवाले से बात करेंगे। और फिर तंजीमात अहले सुन्नत ने इस मीटिंग को, इस इजलास को जो मरियम नवाज़ साहिबा ने ये किया था उसको जो है मुस्तरद कर दिया है, जो उन्होंने तरीके लब्बैक पर इल्ज़ामात लगाए। इस हवाले से जो है आज हम थोड़ी सी डिटेल से बात करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें और इसको शेयर भी करें। तो आते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, और हमारा टॉपिक है तरीके लब्बैक और सीएम पंजाब मरियम नवाज़ ने 30 अक्टूबर को जो है अपनी एक मीटिंग की उलमाए अहले सुन्नत। उसके अंदर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो है वो कराची से तशरीफ़ लाए, और फिर इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी साहब भी इस इजलास के अंदर शामिल थे। और फिर मरियम नवाज़ ने इजलास से खिताब करते हुए ये कहा कि तहरीक लब्बैक ने जो है जो काम किया है वो इंतहा पसंदी का काम किया है। तहरीक लब्बैक ने रास्ते बंद किए, तहरीक लब्बैक के पास असला था, तहरीक लब्बैक के पास डंडे थे और कीलों वाले वो डंडे थे। और इस तरह का जो है उन्होंने इल्ज़ाम तहरीक लब्बैक पर, क्योंकि मैं इससे पहले भी इस पर जो है अपना व्लॉग वीडियो वो बना चुका हूँ, लेकिन आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस जो उन्होंने की थी, यानी एक मीटिंग की थी उलमा के साथ, तो जो इलामिया उसका था, जो उन्होंने तकरीर की थी और जिस तरह से जो है उन्होंने तहरीक लब्बैक को इंतहा पसंद साबित करने की कोशिश की, और सारा मलबा जो है तहरीक लब्बैक पर डाल दिया गया कि इसलिए कि सूबा पंजाब भी उनके पास है, इंतज़ामिया भी उनके पास है और ऊपर फेडरल के अंदर भी उन्हीं की हुकूमत है। और फिर उन्होंने, यानी वो कहते हैं ना, ताकत भी है, फिर मारते भी हैं, रोने भी नहीं देते, वो हाल किया है तहरीक लब्बैक के साथ। उनका एक एहतजाज था और फिर उन्होंने ये भी कहा कि फ़लस्तीनियों का तो जो है मुआहदा हो गया था, और फिर वो एहतजाज है ना क्यों कर रहे थे, क्या वजह थी, इसके पीछे क्या रीज़न थी, इस तरह की जो है उन्होंने बातें की। तो भाई दुनिया जो है आपकी उस पे जो है थोड़ी चलनी है, आपकी बातों पे थोड़ी चलनी है। इजहार यकजहती के लिए अल्लामा हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब ने ये बारहा कहा, अपने इंटरव्यूज़ में कहा कि हम जो है मुआहदा अगर हो गया है तो हम जो है फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती के लिए जो है हम इस्लामाबाद जा रहे हैं, उनसे इज़हार यकजहती करेंगे। तो इस तरह के, और फिर आप ये देखें कि पूरी दुनिया के अंदर, बरतानिया के अंदर भी एहतजाज हुआ इस मुआहदे के बाद, फिर अमेरिका के अंदर भी हुआ, स्पेन, डेनमार्क और दूसरे यूरोपीय मुल्कों में, जहां पर लाखों लोग जो है वो शरीक हुए। तो सूरत हाल एक बयानिया जो है, एक झूठा बयानिया जो है वो बनाने की इस वक्त कोशिश की जा रही है। और मरियम नवाज़ की जो कल की बॉडी लैंग्वेज थी वो ये बता रही थी कि वो खौफ का शिकार हैं, और अब जो है ब्लेम गेम जो है तहरीक लब्बैक के ऊपर जो है वो इस्तेमाल कर रही हैं, और सारा कसूर जो है, यानी दुनिया जहान का कसूर जो है तहरीक लब्बैक पर जो है उन्होंने धरा है और अपने आप को बरीउल ज़िम्मा करार दिया है। लेकिन आप ये देखें, पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, पाकिस्तान एक जद्दोजहद के उसमें जो है आज़ाद हुआ, और इस जद्दोजहद में क़ायद आज़म के साथ जो है उलमाए अहले सुन्नत, पीर, मशाइख, हुज़ाम, इन्होंने जो है वो साथ दिया था। तो आज जो है जो बानियाने पाकिस्तान की औलादें हैं उनके साथ जो है इस तरह का बिहेवियर, इस तरह का जो है उनके साथ रवैया, एक हुकूमत का यानी रिट के नाम पर जो है जिस तरह से 3 घंटे तक जो है शेलिंग की गई, वहाँ पर गोलियाँ जो हैं लोगों को जो है वो मारी गई हैं, और इस तरह से जो है जुल्म सितम किया गया है, चार तरफ से जो है गोलियां मारी गई। और फिर आपने देखा कि सोशल मीडिया पर जिस तरह की वीडियोस आई हैं, और फिर अब जो है साइबर क्राइम का एक महकमा वो कायम किया जा रहा है कि ये जो लोग बोलते हैं इनसे जो है ये बोलने की आज़ादी छीन ली जाए, इनके जो है मुंह पर टेप जो है यानी वो सी दिया जाए, इनके मुंह को जो है वो सी दिया जाए। ये जो है
मुतलक अनान हुक्मरानी कर सकें, इनके सामने कोई सर उठा ना सके, इनके सामने कोई बात ना कर सके, तो सूरत हाल इस तरफ जो है वो पंजाब में लेकर जो है वो जाना चाह रहे हैं। और फिर तहरीके इंसाफ के साथ भी उन्होंने ऐसा ही कहा कि वो भी एक जत्था है, वो भी एक जो है यानी इस तरह का शर वो पसंद टोला है। और उन्होंने तहरीके इंसाफ और तहरीके लब्बैक को जो है इस कैटेगरी में डाला है और भाषण दे रही हैं। हालांकि उन्होंने जो है पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो तकरीरें की, उनके वालिद ने पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो तकरीरें की, और फिर उनके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला उन्होंने कराया। इसी तरह जो है जनरल मुशर्रफ का तियारा भी जो है इन्हीं के वालिद ने जो है यानी अगवा हाईजैक वो कराया, और उस इल्ज़ाम के अंदर उनको उम्र कैद भी हुई थी। तो सूरत हाल ये है, अब ऐसे लोग जो है वो भाषण दे रहे हैं कि भाई तहरीके लब्बैक एक शरपसंद जमात, एक यकतरफा बयानिया, एक ऐसा बयानिया कि मेन स्ट्रीम मीडिया वो हुकूमती अहकामात के ताबे है, और इसी तरह जो अखबारात हैं वो भी हुकूमती अहकामात के ताबे हैं, और उनको जो है वो फंड दिए जा रहे हैं ताकि वो हक़ैक़ सामने ना लेकर आ सकें। और फिर आपने देखा कि इस सूरत हाल के अंदर जो है अब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो है यानी वो आए इजलास के अंदर, उन्होंने शिरकत की, 1 to 1 उन्होंने मुलाकात भी की, और फिर जो है उन्होंने जो है उनके सामने अब कुछ लोग जो है सोशल मीडिया पर इतराज़ात कर रहे हैं कि भाई वो चुप क्यों रहे, वो खामोश क्यों रहे। हालांकि क्योंकि वो सीएम हैं, वो बोल रही थी तो टोकना वहाँ पर जो है यानी कोई ऐसी हम नहीं अखलाकियात के वो ख़िलाफ़ है, उन्होंने सुना है। अब जो है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो है अपना मौक़िफ़ वो पेश करेंगे इस हवाले से कि उनका मौक़िफ़ क्या है। अब तंजीमात अहले सुन्नत का जो है इलामिया एक जारी हुआ है, और उस इलामिये के अंदर जो उन्होंने यकसर मुस्तरद कर दिया है जो इल्ज़ामात तहरीके लब्बैक पर और अहले सुन्नत जो सवाद आज़म पाकिस्तान है, पाकिस्तान की 80% अक्सरियत अहले सुन्नत, उनको जो है इंतहा पसंद साबित करने की जो है वो कोशिश की जा रही है हुकूमत की जानिब से। तो इस इलामिये को उन्होंने जो जारी किया है तंजीमात अहले सुन्नत के रहनुमाओं ने ये कहा है कि भाई हम इसको यकसर मुस्तरद करते हैं। तो ये जो इलामिया उन्होंने जारी किया है इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ जो उन्होंने इलामिया ये जारी किया है कि आपको जो है इस हवाले से उन्होंने तंजीमात अहले सुन्नत पाकिस्तान का मरियम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, वज़ीर आला पंजाब का मौक़िफ़ दुरुस्त है तो फौरी तौर पर अदालती कमीशन कायम वो करें और हक़ैक़ जो है कौम के सामने लेकर आएँ। सानिया मुरीद के पर अहले सुन्नत के दिल चलनी है। हुकूमत मसाजिद, मदारस, खानकाहों, उलमा, मशाइख के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ बंद करे। पुरअमन अहले सुन्नत को दहशत गर्दी से नत्थी करना इंतहाई अफसोसनाक है। तंजीमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के कायदीन, साबिक वफाकी वज़ीर सैयद हामिद सईद काज़मी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर सुन्नी सुप्रीम कौंसिल के चेयरमैन पीर मोहम्मद अमीन उल हसनात शाह साहब, जमीयत उलमा पाकिस्तान के सरबराह साबिक MNA डॉक्टर अबू अल खैर मोहम्मद ज़ुबैर अलवरी, मरकज़ी जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के मरकज़ी अमीर साहिबजादा पीर मियाँ अब्दुल खालिक कादरी, तंजीमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर पीरजादा मोहम्मद अमीन कादरी, पाकिस्तान अवामी तहरीक के सेक्रेटरी जनरल खुर्रम नवाज गंडापुर, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वाइस चेयरमैन साहिबजादा हसन रज़ा, सुन्नी तहरीक के सरबराह इंजीनियर सरवत इजाज़ कादरी, साबिक MNA साहिबजादा मियाँ जलील अहमद शरफपुरी, अंजुमन तुलबा इस्लाम के मरकज़ी सदर फैसल क़य्यूम मागरे, जमीयत उलमा पाकिस्तान की सुप्रीम कौंसिल के चेयरमैन कारी जवार बहादुर, पाकिस्तान फलाह पार्टी के चेयरमैन मोहम्मद रमज़ान मुग़ल, जमीयत उलमा पाकिस्तान नियाज़ी के सरबराह पीर सैयद मासूम
नकवी साहब और इसी तरह मरकज़ी सदर मुफ्ती मोहम्मद मुकीम खान, मोहम्मद अकरम रिजवी और दीगर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तरफ से दी गई यानी वो तकरीर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि मुस्कुरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हक़ैक़ को मस्ख़ करने और इसी तरह हक़ैक़ को मस्ख़ करने, अवाम को गुमराह करने और असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए एक नाकाम कोशिश थी। अगर वज़ीर आला अपना मौक़िफ़ दुरुस्त साबित करना चाहती हैं तो वो फौरी तौर पर जुडिशल कमीशन कायम करे ताकि हक़ैक़ शफाफ अंदाज में कौम के सामने लाए जाएँ। मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के नुमाइंदों को सामने बिठाकर शुहदाए अहले सुन्नत का मजाक उड़ाना, तालियाँ बजाना शर्मनाक फ़ेल है। सानिया मुरीद के में रियासती रवैये से करोड़ों अहले सुन्नत के दिल छलनी और वो गम व गुस्से में मुब्तला हैं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से सियासी इख्तलाफ हर शहरी का हक़ है, मगर नियत मुजाहिरीन पर फायरिंग और जाबराना रवैये किसी तौर पर दुरुस्त नहीं है। उन्होंने कहा कि अहले सुन्नत के मदारस, मसाजिद, खानकाहों की बंदिश, बिला जवाज़ छापे, उलमाए मशाइख की गिरफ्तारियों और सानिया मुरीद के में होने वाले मुजालिम पर करोड़ों अहले सुन्नत गमज़दा हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत यकतरफ़ा और झूठे बयानिए के ज़रिए मजहबी तबकात को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल नुमाइंदे अहले सुन्नत की नुमाइंदगी के मजाज नहीं हैं और हकीकी क़यादत को दानिश्ता तौर पर मशावरत से दूर रखा जा रहा है। तंजीमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के रहनुमाओं ने कहा कि सरकारी सतह पर जारी यकतरफ़ा बयानिए वापस लिए जाएं और आवाम से माफ़ी मांगी जाए। सानिया मुरीद के की शफाफ तहकीकात के लिए फ़ौरन जुडिशल कमीशन कायम किया जाए और इसी तरह नत्थी करना अफसोसनाक है और हम पुरअमन लोग हैं और कानून आइन के दायरे में रहते हुए अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअमन जद्दोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि मुज़ाकरात के नाम पर धोखाधड़ी बंद की जाए, मुज़ाकरात को शफाफ और काबिल एतमाद बनाया जाए। बार बार मुज़ाकरात के बावजूद हुकूमत ने अपने वादे पूरे नहीं किए। हम उम्मीद करते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में किए गए वादे हुकूमत पूरे करेगी। गिरफ्तार उलमा मशाइख को रिहा, मसाजिद, मदारस, खानकाहों को डीसील वो किया जाएगा। तो ये एक इलामिया उन्होंने वो जारी किया है तंजीमात अहले सुन्नत ने और बहुत ही यानी जो उन्होंने मरियम नवाज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके जवाब में बहुत ही उन्होंने जो है इस हवाले से यकसर जो है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुस्तरद किया है। तो उम्मीद है कि आज का ये व्लॉग आपको पसंद आएगा। आपसे इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।